प्रिंस नागर। प्रिंस नागर सामना करेंगे, जो कि मैदान के विलेज अंचल से। और ये पहली गेंद, और इसे खेला है गली क्षेत्र में। इस तरह से 1 रन से खाता खुलता हुआ इस समय दुबई अलजबीर का कुल स्कोर 1 बिना किसी नुकसान के। हेलो हेलो। बाबा साहब गांधी मजरुल हक सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट हर साल की तरह इस साल भी दूर दराज से आए हुए तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता है, करता था और करते ही रहेगा। तो इस तरह से वहां पर बल्लेबाज थोड़े दुविधा में, लेकिन 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ, दो रन बगैर किसी नुकसान के। शब्बीर खान एक बार फिर तैयार विलेज छोड़ दे, और उनके सामने बल्लेबाज और इसे खेला, लेकिन विकेट कीपर ने गेंद को बढ़िया से गैदर नहीं कर पाए। 1 रन का इशारा आता हुआ यहां पर। इस 1 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन बगैर किसी नुकसान के। शब्बीर खान एक बार 4 रन जा पहुंचा है कुल योग। शब्बीर खान एक बार फिर तैयार विलेज से। लंबा बॉलिंग रन अप उनका, और ये आज का महामुकाबला दर्शकों की संख्या में काफी, और बोल्ड कर दिया यहां पर। तो इस तरह से पहला झटका लगता हुआ इस समय दुबई की टीम को। शब्बीर खान, और दर्शकों में ये उत्साह देख सकते हैं, बहुत ही उत्साह इस समय। पहला झटका लगा है 4 के कुल योग पर दुबई की अलजेबीर टीम को। स्टंप टूट गया है, स्टंप को चेंज किया जाए। इस तरह दुबई के कप्तान लकी अब्बास, फिलहाल अभी इस तरफ का उस तरफ कर लीजिए, आ रहा है स्टंप। बिल्कुल, हम लोग के बीच न्यूज इंडिया तक के रिपोर्टर सरफराज भाई, वहीं पे बिहार न्यूज एक्सप्रेस के रिपोर्टर सचिन भाई का आगमन। अरे प्यारे भाई, आ रहा है स्टंप, स्टंप आ रहा है, सबर। और उसको तरफ खड़ा कर दीजिए। हमारे इस फाइनल मुकाबले में भोजपुरी कमेंट्री भी आपको देखने को मिलेगी अनवर साहब के द्वारा, और साथ ही कमेंटेटर अमजद कमाल पाशा भी इस फाइनल मुकाबले में आपको रोमांचित करने के लिए आए हुए हैं। बिल्कुल, अनवर भाई, अमजद कमाल पाशा, मुन्ना, एहसान भाई, दानिश भाई, तमाम ऐसे जो कमेंटेटर हैं और गार्जियन अक्सर तो इस मुकाबले को संभालते हैं। जब भी कोई टूटी होती है हम लोगों से तो इस मुकाबले को संभालते हैं। खचाखच भरा हुआ स्टेडियम दर्शकों से ये एक बहड़िया का खूबसूरत दृश्य आपको पहली मर्तबा देखने को मिल रहा होगा। 5 साल बाद अलजबीर दुबई और जो कैफ क्रिकेट एकेडमी आमने सामने हुई है फाइनल मुकाबला में, ये देखने को मिलेगा। जब लंच होगा तो हम भोजपुरी के सुपरस्टार गायक राजू रसिया को हम आप लोगों के बीच उपस्थित करेंगे। गौरव आए हैं बल्लेबाज, गौरव गौरव के रूप में
बिल्कुल गौरव के रूप में नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है, जो कि देखना होगा कैफ क्रिकेट एकेडमी के गेंदबाजों के ऊपर कितना भारी पड़ते हैं। कैप्टन लक्की अब्बास ने उनके सर पे कंधे पे जिम्मेदारी सौंप कर भेजा है ग्राउंड के बीचों बीच। अगर इस जिम्मेदारी को वो अच्छी तरह से निर्वहन करते हैं तो ये वाकई में खूबसूरत और काबिले तारीफ होगा। इसके बाद से हम इस ओवर के बाद से हम सीधे जुड़ेंगे भोजपुरी कमेंटेटर जो कि अनवर भाई हम लोग के बीच उपस्थित है। जी अनवर भाई, आप भोजपुरी से दर्शकों को दिल पर राज करें। कोई भी शॉपिंग करना चाहता है तो एक मतलब आप हैप्पी मार्ट में जाकर शॉपिंग करें, बहादुरपुर बाजार। धन्यवाद। तो क्या यहाँ पर शुरुआत दी है शब्बीर खान ने अपने टीम के लिए, पहले ओवर में सफलता प्राप्त की। लकी अब्बास के रूप में लगता हुआ यह पहला झटका इस समय दुबई की टीम को, और गौरव आए हैं। और मैं अभी आमंत्रित करना चाहूंगा अमजद कमाल पाशा हमारे साथी कमेंटेटर को। बढ़िया 4 रन है कुल योग दुबई की टीम का इस वक्त, जबकि पहला ओवर प्रगति पर। शब्बीर खान जो पिछला मैच में अनुपस्थित थे, बहुत ही उत्साह इस समय यहाँ में। शब्बीर खान एक बार फिर तैयार, और यहां पर थोड़ी मिस कंफ्यूजन हुई, लेकिन वहां पर चुस्त दुरुस्त खुद शब्बीर खान ने गेंद को फील्ड किया, रन की किसी भी संभावना को समाप्त किया। और इस मैच को आप ऑनलाइन देख सकते हैं पाटिल नेटवर्क पर। जो भी दर्शक किसी कारणवश या गल्फ में रहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी पहल की गई है कि मैच को ऑनलाइन दिखाया जा सके। 4 रन इस समय दुबई का कुल योग, जबकि एक बेशकीमती झटका कप्तान के रूप में लग चुका है यहां पर दुबई की टीम को। शब्बीर खान एक बार फिर तैयार, और उनके सामने होंगे बल्लेबाज गौरव। फील्डिंग में कुछ तब्दीली होती हुई मिड विकेट पर, शॉर्ट मिड विकेट पे मनीष गिरी खुद आए हैं। और अच्छी गेंद और अच्छे से खेला उसे, रन की किसी भी संभावना को समाप्त किया। वहां पर 1 रन, 4 रन हो चुके हैं। मुन्ना भाई रोवा सबके हार्दिक अभिनंदन बा। भोजपुरी में कमेंट्री हुई, रोवा सब ध्यान से सुने। एक पहले हम 4 पंक्ति, पलकों पे कोई ख्वाब सजाकर तो देखिए, पलकों पे कोई ख्वाब सजाकर तो देखिए, दिल में जकरिया खां और डॉक्टर अशरफ भाई का प्यार बसाकर तो देखिए, जिंदगी को जीने का मजा मिल ही जाएगा, हिंदू मुस्लिम की एकता बनाकर तो देखिए, हिंदू मुस्लिम की एकता बनाकर तो देखिए। तो सबके सामने कुछ देर खातिर रेल बनी, मात्र 1 ओवर खातिर तबियत गड़बड़ तो बढ़ले बा, पर मन ललचता तो हम कुछ बोलिए नहीं। तो 1 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर भइल बा अलजवील के कितना हो 4 रन भइल बा। दूसरा ओवर लेके आइल बनी प्रिंस साहिल जी आइल बनी दूसरा ओवर लेके। प्रिंस साहिल जी कैफ एकेडमी की तरफ से, और बल्लेबाज के नाम प्रिंस नागर। प्रिंस शाही के सामने प्रिंस नागर देखे के केकर पलरा भारी होता, दोनों जन आमने सामने स्पिन गेंदबाजी हुई, दर्शक खचाखच, बड़ी सुंदर गेंद पर हुई, आस्ते से दबा दिले बेचारू, गेंदा रोका गई, आगे ना बढ़ल। अभी भी स्कोर 4 रन बा, दूसरा ओवर प्रगति पर बा।
और प्रिंस नागर जी तैयार और प्रिंस शाही जी भी तैयार। विकेट कीपर एकदम फेविक्विक में चिपक के बेचारू पीछे। और देखिए लपेट के मरले नीचे खिलाड़ी मौजूद और गिरत गारत गेंदा की तरफ रुका गई। अभी भी स्कोर 4 राउंड बा। स्कोर बढ़त नहीं खे एकदम। बड़ी सुंदर गेंदबाजी हो रहा बा। कीपरिंग देखिए कितना सुंदर। अब गेंदाबाजी कट के लेकर खिलाड़ी मौजूद। अभी भी स्कोर 4 रन। गेंदबाजी कैफ एकेडमी की तरफ से जितना सुंदर हो रहा, जानदार, शानदार, मजेदार, जितना भी एकर तारीफ कर जाए बहुत ही कम। प्रिंस शाही जी की तरफ से। और दूसरे ओवर में स्पिन गेंदबाजी, ये पूरा इंटरनेशनल के नकल हो रहा बा बड़े ग्राउंड पर। और लपेट के मर गेंदा खड़ा हो गई, बाकी खिलाड़ी बहुत दूर, बीचे में गेंदा टपक गई, मगर 1 रन मिल गई। इतने स्कोर हो गए 5 रन। दुबई अल जमील के कुल स्कोर 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर बा। और वो सब बता दी कि स्टेज पे कमेंटेटर के भरमार लगल बा। जितना चाहिए, जैसन चाहिए वैसन मिली रो कमेंट्री सुने के। और शायद खिलाड़ी लोग के दर्शक से कुछ गड़बड़ी बात है। दर्शक सबसे निहोरा बा, हाथ जोड़ के विनती बा कि रोवा सब खेल में कौन डिस्टर्ब मत होगा दी। इस सब सजावल बा रोवे सब खातिर। जितना भी मेला लागल भाई रोवा मनोरंजन खातिर, रोवा दिल खुश करे खातिर, दिलकश जन चीज दिखाई दे रहा बा, इस सब रोवा खातिर बा। तो रोवा शांति बनाए रखी, मजा ली। कबो कबो तो अल नजीर बिल्डर्स के डायरेक्टर मुन्ना हबीबुल्लाह और लडन भाई मंच पर उपस्थित हुए। हम उनका अपनी कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत करते हैं। शुक्रिया। बड़ी खुशी के बात बा कि देखी बड़ा बड़ा हस्ती हमने के स्टेज पर उपस्थित बा, हाजिर बा, प्रेजेंट बा। प्रिंस शाही जी बहुत बड़े गेंदाबाजी दबा दले। और अभी भी शायद बैट्समैन का नाम गौरव जी। गौरव जी के पास इतना गौरव बा कि वहां के बड़ी सोच समझ के बल्लेबाजी करी ले। और गेंदा तनको से ढीला मिलल तो बाउंड्री के पार लौकी। अभी भी स्कोर 5 रन दुबई के। दूसरा ओवर प्रगति पर। और देखिए लपेट के मरले सीधे उठा के और इसे गले चिचरी पार 4 रन। स्कोर देर के बाद बढ़ता हुआ 9 रन, 1 विकेट नुकसान पे। हेलो कम बजाओ लो भाई। इस चौका के स्पॉन्सर बानी गरीब हॉस्पिटल अशरफ जी। स्कोर छलांग लगा दलस, 9 रन हो गए 1 विकेट गिरला के बाद से। और वो सब जानने की स्कोरर बानी टी अहमद भाई, जौन के हमारे साड़ू भाई लगिले। हम बताए ना, छक्का लागी तो सिटी हॉस्पिटल। देखिए हॉस्पिटल के भेजी क्योंकि कुछ होके तो खबर कल जाए, इलाज जल्दी हो जाए। 1 ओवर समाप्त हो गई। अब तीसरा ओवर हमारे अहमद जमाल पासा भाई, जौन की बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा बड़े। तीसरा ओवर लेके आए हैं शब्बीर खान कैप क्रिकेट एकेडमी की तरफ से। वहीं प्रिंस नागर सामना करेंगे इस ओवर में दूसरी बार। बहुत ही अच्छी गेंद थी, बहुत ही खूबसूरत शॉट खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर 6 रन के लिए। सिटी हॉस्पिटल सिक्सर। क्या खूबसूरत बैटिंग का मुजाहरा देखने को मिला प्रिंस नागर के जानिब से। वहीं इस छक्के की बदौलत अल जबीन दुबई का तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। एक बार फिर शब्बीर खान राइट हैंड ओवर द विकेट प्रिंस नागर के लिए। फुल लेंथ की गेंद थी,
हुआ एलबीडब्ल्यू का विकेट। तो इस तरह से दूसरा झटका लगता हुआ इस समय दुबई की टीम को, और शब्बीर खान ने दूसरे ओवर में लगातार दूसरा विकेट प्राप्त करते हुए इस समय इस तरह बैट्समैन की तरफ से रिव्यू डीआरएस सिस्टम देखते हैं। इस डीआरएस सिस्टम किसके हक में जाएगा, जबकि आज का थर्ड एम्पायर दानिश आलम है। बहुत ही अच्छा कमबैक। अजान हो रही है, अजान। बैट्समैन नेम प्रतीक। प्रतीक हेलो। तो लेग भाई में चौका आता हुआ मैं स्कोर से जानना चाहूंगा, स्कोर कितना हुआ? जो कमेंट्री कर रहे हो कमेंट्री जारी रखें। अब इस चौके की मदद से अल जबीन दुबई का स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर 2 विकेट के नुकसान पर अल जबीन दुबई का स्कोर 19 रन। तीसरा ओवर लेकर आए हैं शब्बीर खान। दौड़ना चालू किया राइट हैंड ओवर द विकेट। बहुत ही अच्छी गेंद, थोड़ी नीची रहती हुई, और ये 4 रन यहाँ पर थर्ड मैन पे खिलाड़ी अच्छा एफर्ट था मगर रोक नहीं पाएंगे गेंद को, और ये 4 रन। तो इस चौके के सहारे दुबई का कुल योग क्या पहुंचा है 1 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और पत्रकार पंकज कुमार के द्वारा तमाम टूर्नामेंट कमेटी के सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा मैच के बाद। और हमारे आज के जो मेहमान हैं बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। और इस 1 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 24 रन 2 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 24 रन 2 विकेट के नुकसान पे दुबई अल नजीर का कुल स्कोर, दुबई अल जबीर का कुल स्कोर 24 रन। आज का ये
शानदार फाइनल मुकाबला। दोनों ही जबरदस्त टीम, दुबई अलजबीर सिटी हॉस्पिटल की टीम और दूसरी तरफ कैफ क्रिकेट एकेडमी, हमारे जिला का गौरव। बॉलर आए हैं और मैन ऑफ द सीरीज जो प्रत्येक वर्ष दिया जाता है अब्बान साइकिल स्टोर की तरफ से, वो मंच पर आ चुका है। हम उनका शुक्रगुजार हैं। आफ्ताब आए हैं परिवर्तन के तौर पे। पिछले मैच और में सज्जी ब्रांड की तरफ से प्रत्येक मैन ऑफ द मैच में जो पुरस्कार दिया जाता है मैन ऑफ द मैच का, वो भी मंच पर आ चुका है। और जिमी चश्माघर, अब हमारे साथी कमेंटेटर कमाल पासा आगे का देखा और इसे मोड़ दिया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 4 रन। तो इस चौके के सारे स्कोर तेजी से गतिशील होता हुआ 28 रन 2 विकेट के नुकसान पे दुबई की टीम का कुल योग। शुक्रिया मेरे साथी कमेंटेटर मुन्ना और आप तमामी दर्शकों का बाबा साहब गांधी मजहरुल हक सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट के इस ग्रैंड फाइनल में आप सभी दर्शकों का, मैं कमेंटेटर अमजद कमाल पाशा आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का ये ग्रैंड फाइनल 2 टीमों के दरमियान बढ़हरिया के इस ऐतिहासिक मैदान पे चलता हुआ कैफ एकेडमी सिवान वर्सेस अलजबीन दुबई। अलजबीन दुबई टीम के कप्तान लकी अब्बास ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अभी इस मैच का सूरत हाल ये है, चौथे ओवर का खेल इस वक्त प्रगति पे है और स्कोर बोर्ड पे इस वक्त दुबई का स्कोर 32, 2 बल्लेबाज के आउट होने के बाद। आफ्ताब गेंदबाज रोड एंड वाले छोर से इस बार ऑफ स्टंप्स के बाहर, बल्लेबाज लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ने उस गेंद को देखा परखा, अपने आप को काबू में रखा, स्टंप्स को कवर किया और गेंद को जाने दिया विकेट कीपर फहीम अनवर की ग्लव्स में। कैफ एकेडमी सिवान टीम की बॉडी लैंग्वेज इस वक्त पूरे सवाब पे दिखाई देता हुआ और इस बार बड़े ही अच्छे अंदाज में उस गेंद की लाइन में आते हुए गेंद को गली के क्षेत्र में कट किया, जब तक मोहम्मद कैफ उस गेंद को फील्ड करे, लेकिन रन बनाने का यहाँ पे कोई संभावना नहीं। तो इस तरह से दोनों बल्लेबाज अभी भी सुरक्षित अपने क्रीज में। बल्लेबाज लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन इस वक्त मैदान के बीचों बीच, गेंदबाज आफ्ताब होंगे और उनके सामने बल्लेबाज प्रतीत। और इस बार फ्रंट फुट पे कमिंट होकर उस गेंद को खेलना कहीं और चाह रहे थे, लेकिन बल्ले का एज लिया और गेंद ऑफ साइड में सीमा रेखा के बाहर 4 रन। तो ये गरीब हॉस्पिटल चौका। इस चौके की बदौलत स्कोर छलांग लगाता हुआ अलजबीन दुबई का जा पहुंचा 36 रन 2 बल्लेबाज के आउट होने के बाद। बल्लेबाज प्रतीत उस गेंद को ऑन साइड में लफ्टेड शॉट के अंदाज में खेलना चाह रहे थे, लेकिन कह सकते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कुछ इस अंदाज में, चाहे जैसे भी रन आए, रन आने चाहिए, क्योंकि 2020 मुकाबले में दर्शक छक्के तो तमाम स्पॉन्सर इस प्रकार हैं: सिवान सिटी हॉस्पिटल सिवान, गरीब हॉस्पिटल, अब्बान साइकिल स्टोर बढ़हरिया, स्टडी पॉइंट, MK आइडियल पब्लिक स्कूल, शीश महल वस्त्रालय, नीलगगन वस्त्रालय, संजीव ब्रांड, अलीशान फुटवेयर, जिम्मी चश्मा घर, लाइफ फुटवेयर एंड गारमेंट्स, अरबाब ITI, रॉयल पैलेस मैरिज हॉल यमुनागढ़, अल नजीर बिल्डर्स जिसके डायरेक्टर मुन्ना हबीबुल्लाह मंच पर उपस्थित हैं, अयान इकवा, द सनशाइन पब्लिक स्कूल, MS क्रिएटिव पब्लिक स्कूल, MK आइडियल पब्लिक स्कूल, रियान हॉस्पिटल, डॉक्टर नूरुल हक, MK प्रेस, माइलेज फुटवेयर, सिवान बढ़हरिया, मदीना गेस्ट हाउस महिपालपुर नई दिल्ली।
जी पाशा। तो इस तरह से आज पारी की शुरुआत करने कप्तान लक्की अब्बास और उनके साथ में प्रिंस नागर, लेकिन कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड जरूर होंगे कप्तान लक्की अब्बास। आज उन्होंने सिर्फ 1 रन बनाकर डग आउट वापस गए। वहीं पे शब्बीर खान एक बहुत ही सटीक गेंदबाजी करते हुए अपने पहले ही ओवर में लक्की अब्बास जैसे खतरनाक बल्लेबाज को अपना शिकार बनाया। और इस बार बॉलिंग में परिवर्तन की गई है। मुकेश आए हैं के लिए के सामने वाले छोर से मुकेश, जो कि स्पिन गेंदबाजी करते हैं और अब तक उन्होंने इस टूर्नामेंट में काफी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया है। वहीं पे गौरव, जो कि दाहिने हाथ के बहुत ही प्रोफेशनल क्रिकेटर लग रहे हैं, जिस अंदाज में वो अब तक बल्लेबाजी दिखाए हैं, थोड़ी सी डिफेंसिव जरूर दिखाई दे रहे हैं। मुकेश की इस अगली गेंद को डाउन द ग्राउंड खेला, जब तक कि उस गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र से फील्ड किया जाए तब तक पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास। बिल्कुल चहलकदमी करते हुए 1 रन मुकम्मल किया। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 37। 2 बल्लेबाज के आउट होने के बाद अल जबीन दुबई टीम के ये दोनों नट आउट बल्लेबाज, इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये देखते हुए कि उनके सलामी बल्लेबाज प्रारंभिक बैट्समैन डग आउट वापस जा चुके हैं। और आज का ये ग्रैंड फाइनल मुकाबला एक बहुत बड़ा मुकाबला है और फाइनल मुकाबला का एक जो प्रेशर होता है यकीनन देखने को मिल रहा है। और इस बार बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग वहां पर शब्बीर खान के द्वारा, एक्स्ट्रा कवर की जानिब से प्रतीत की निगाहें इस वक्त पूरी तरह से विकेट पे जम चुकी है। किसी तरह की परेशानी का सामना देखने को नहीं मिल रहा है उनकी जानिब से। और इस बार गेंद को ऑन साइड में पुल करना चाह रहे थे और एम्पायर के इशारे की जरूरत, और इसी बीच एम्पायर का इशारा आता हुआ 22 में चौका, गरीब हॉस्पिटल चौका। इस एक्स्ट्रा रन की बदौलत स्कोर में इजाफा होता हुआ और इस तरह से इस चौके की बदौलत स्कोर जा पहुंचा 41। 2 बल्लेबाज के आउट होने के बाद। और इसी के साथ मुकेश का पहला ओवर, जबकि पारी का 5 ओवर समाप्त हो चुका है। तो अब कैफ एकेडमी सिवान की जानिब से 5 ओवर फेंके जा चुके हैं। तो अभी भी स्कोर 41 रन। मैं प्रारंभिक बैट्समैन जो कि लकी अब्बास पारी का आगाज करने आए थे और पूरी तरह से निराश होंगे, और उन्होंने मात्र 1 रन बनाकर शब्बीर खान का शिकार हुए। उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया शब्बीर खान ने। उसके बाद प्रिंस नागर, जो कि बड़े अच्छे लय में दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनका भी विकेट शब्बीर खान को ही मिला और उन्होंने 8 रन बनाकर डग आउट वापस गए। और अभी नट आउट बल्लेबाज गौरव और प्रतीत, गौरव का अपना इंडिविजुअल स्कोर, हमारे स्कोरर 5 पे स्ट्राइक लेंगे। अंगद है और पहली ही गेंद उस ओवर मोहम्मद कैफ मौजूद, और इस तरह से ये तीसरा झटका लगता हुआ इस समय अंगद ने पहले ही गेंद को सफलता दिलाई है। और इस तरह से तीसरा झटका लगता हुआ इस समय दुबई की टीम को जी बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पे दबाव में आ चुकी है अल जबीन दुबई की टीम। मैंने इससे पहले वाले ओवर में ये बता रहा था कि गौरव थोड़ी ज़्यादा ही डिफेंसिव मूड में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बार अंगद, जो कि नए गेंदबाज हैं, रोड एंड वाले छोर से आए गेंदबाजी करने के लिए, उनके पहले ही गेंद पे ये छक्का लगाने के चक्कर में कवर्स के क्षेत्र में एक आसान सा कैच मोहम्मद कैफ के प्रिंस शाही गेंदबाज थे, ये उनका दूसरा। हेलो। और माधोपुर के पूर्व मुखिया इर्तिजा इमाम मंच पर उपस्थित हुए, हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत है। अमित नागर आए हैं। अजान हो रही अजान।
कमेंट्री जारी रहे। तो इस तरह से अमित जो कि अपने फुटवर्क का बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे है बल्लेबाजों के ऊपर, हेलो, और इस तरह से पावर प्ले जो 6 ओवर का तमाम मेहमान यहाँ मौजूद हैं। सिवान सिटी हॉस्पिटल के ऑनर जनाब जमशेद अब्बास साहब, अल नजीर बिल्डर्स के डायरेक्टर मुन्ना हबीबुल्लाह, लकड़ी दरगाह के मुखिया संजय शाह जी और मनीष सिंह जी बीडीसी गोरिया कोठी और अशोक सिंह जी बीडीसी गोरिया कोठी ब्लॉक और तमाम गेंदबाजी के मौजूद लिए लोगों का हम शकीबुल गनी आए हैं शायद। और रियाजुल हक उर्फ बबलू, अगर शकीबुल गनी है तो हाथ उठाकर कंफर्म उप करेंगे। सरपंच माधोपुर। तो इस तरह से पावर प्ले का यहाँ पे खेल खत्म हो चुका है। 6 ओवर की समाप्ति पे 42 रन 3 बल्लेबाज के आउट होने के बाद, और पावर प्ले खत्म होने के बाद कप्तान मनीष गिरी शकीबुल गनी का इस्तेमाल किया जा रहा है इस समय, जो रणजी के उभरते हुए खिलाड़ी। डेब्यू मैच में ही इन्होंने 63 शतक की पारी खेली थी और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अमजद भाई जी बिल्कुल, शकीबुल गनी एक ऐसा नाम अपने बिहार से उभरते हुए, तो इनको विलेजन छोर से गेंदबाजी दी गई है और उनके सामने होंगे बल्लेबाज प्रतीक। शकीबुल गनी अगर इस ओवर में हाईट्रिक विकेट लेते हैं तो उनके लिए द मैकेनिकल वर्कशॉप की जानिब से 1001 रुपए का इनामात रखा गया है। और शकीबुल गनी और की पहली ही गेंद थर्ड मैन पे खेलकर 1 रन पूरा किया वहां पर प्रतीक ने। और एक और उपहार आता हुआ यहाँ पर अपना देहाती रेस्टोरेंट हरपुर जिस राइटर नसीमुल हक के तरफ से, अगर इस ओवर में शकीबुल गनी हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 1501 रुपये का नगद पुरस्कार।
गरीब हॉस्पिटल के तरफ से 2000 का इनाम आया है शकीबुल गनी के लिए। शकीबुल गनी एक बहुत ही स्टार प्लेयर हैं। अपने पहले रणजी मैच में 342 रन की नाबाद पारी खेलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले रमेश सचिन तेंदुलकर ने इन्हें ट्वीट कर धन्यवाद दिया था। आज शकीबुल गनी बढ़हरिया के इस ऐतिहासिक मैदान पे पूरी कोशिश करेंगे अपनी परफॉर्मेंस से हजारों हजार की संख्या में आए हुए तमाम दर्शकों के दिल पे अपनी राज करे। और यकीनन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस मैदान पे शकीबुल गनी तमाम दर्शकों की निगाहों की ताज बने हुए हैं। जैसे ही गेंदबाजी करने आए उनके ऊपर इनामात की झड़ियां लगने लगी और इस बार थोड़ी सी ऑफ स्टंप्स के बाहर पटक कर उठाने की कोशिश की, लेकिन इस बार बल्लेबाज प्रतीत ने अपने कॉपी बुक स्टाइल में आते हुए गेंद को वहीं पे पुश कर दिया बगैर किसी रन के। तो शकीब एक बार फिर तैयार, राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर कवर के जानिब मनीष गिरी के द्वारा। कप्तान खुद गेंद को फील्ड किया और एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर वापस जाते हुए शकीबुल गनी। थोड़ी सी दबाव में जरूर दिख रही है अलजबीन दुबई की टीम, लेकिन दुबई की बैटिंग लाइनअप की अगर बात की जाए तो उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत ही स्ट्रांग है। उनके 11 नंबर 10 नंबर के बल्लेबाज भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। फिलहाल इस वक्त कैफ एकेडमी सिवान के गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई देती हुई अलजबीन दुबई के बल्लेबाज शकीबुल गनी एक छोटे रनअप के साथ दौड़ना प्रारंभ करते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट, उस गेंद को डाउन द ग्राउंड कवर्स के क्षेत्र में खेला, लेकिन यहाँ पे पर्याप्त समय था 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर जा पहुंचा 45 रन। इसी के साथ शकीबुल गनी का पहला ओवर यहाँ पे समाप्त होता हुआ, जबकि कुल स्कोर 45। 7 ओवर की समाप्ति पे दुबई अलजबीन का स्कोर जा पहुंचा 47, 3 बल्लेबाज के आउट होने के बाद। और अब यहां से इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर एहसान। तो एहसान भाई, अगर हम बात करें यहाँ पर जो पिछले मैच में शतकीय पारी मोहित के द्वारा खेली गई थी, तो क्या आपको लगता है कि उनको थोड़ा और ऊपर प्रमोट करना चाहिए था? तो कहीं ना कहीं ये फैसला किस तरह का जाएगा, इसके बारे में बताएं शान भाई। जी मुन्ना भाई, मोहित का बात करें तो पिछले सेमीफाइनल मैच में बहुत ही शानदार शतकीय पारी खेली थी। आज ग्रैंड फाइनल मैच हो रहा है, उसी तरह से आफ्ताब एक बार फिर प्रतीक हैं उनके सामने। 45 जा पहुंचा है कुल योग 3 विकेट के नुकसान, जबकि 8वां ओवर चलता हुआ इस समय। एहसान भाई जी थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन और हाथों में खेल दिया है सीधे मिड विकेट के तरफ खड़े हुए शकीबुल गनी के हाथों में। तो इस तरह से चौथे विकेट का पतन हुआ प्रतीक के रूप में। डिस्मिसल हुआ और सीधे हाथों में मिड विकेट पर खड़े शकीबुल गनी के हाथों में खेल दिया और शकीबुल गनी ने कोई गलती नहीं। तो इस समय पिछले मैच तो मोहित का आगमन हुआ है, जो नाबाद लौटे थे। 101 रन की शानदार पारी खेली थी उसने, इसमें शानदार 15 छक्के और 1 चौका मात्र शामिल था। हेलो द बॉलर आफ्ताब के लिए एक सुनहरा गिफ्ट आया हुआ है द मैकेनिकल वर्कशॉप के जानिब से। अगर इस ओवर में हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 1001 रुपया का नगद पुरस्कार मिलेगा। पता जहीर कम्प्लेक्स नियर कारगिल पेट्रोल पंप छपरा रोड जसौली सिवान। देखते हैं इस इनामी 1001 रुपए अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो इसी ओवर में आफ्ताब
तो द मैकेनिकल वर्कशॉप के जानिब से 1001 रुपये का नगद पुरस्कार का हकदार होंगे। हेलो एमके कार्ड प्रिंटिंग प्रेस, आप वहां शादी कार्ड, फ्लेक्स बोर्ड, डिजिटल प्रिंट, हैंडबिल वगैरह जो भी छपवाना चाहते हैं तो यहाँ पर पटकी हुई गेंद छपवा सकते हैं, जिसके प्रोपराइटर हैं सुभान खान। देखा और जाने दिया। आफ्ताब एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर, और आज का मैन ऑफ द मैच जिमी चश्माघर। और अच्छी गेंद, लेकिन इसे खेला उस ओर कैफ, मोहम्मद कैफ मौजूद, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर गली क्षेत्र में रनों की किसी भी संभावना को समाप्त किया। अभी भी ये स्कोर रुका हुआ 45 रन। इस ओवर में पूरी तरह से आजादी नहीं दी है आफ्ताब ने, और एक बेशकीमती विकेट भी प्राप्त किया है प्रतीक के रूप में। आफ्ताब एक बार फिर तैयार, और हल्के हाथों से खेल भर दिया। बस स्कोर अभी भी रुका हुआ 45 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। मैच देखने उज्जवल अगर आए हुए हैं तो उनका भाई बाइक के पास इंतजार कर रहे हैं, वो अपने बाइक के पास चले जाए। उज्जवल और इसे खेल दिया है थर्डमैन क्षेत्र में। उस ओर शब्बीर खान ने गेंद को फील्ड किया। इस तरह से मोहित का खाता खुलता हुआ, स्कोर बहुत देर के बाद बढ़ता हुआ 46 रन। और दुबई के खेमे में 10 कुर्सी भेज दिया जाए, अर्जेंट में थोड़ा सा देखा जाए। और एक बार फिर पारी का 9वां और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर शकीबुल गनी आए हैं वहां पर, और उनके सामने होंगे हेलो, वहीं बहुत सारा इंडिविजुअल प्राइज आया हुआ है डॉक्टर सचिन कुमार के तरफ से, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। वहीं लाइफ स्किल फार्मा मेडिकल एंड नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के भी तरफ से इंडिविजुअल प्राइज आया हुआ है। पता रशीद चौक मोड़, आंध्र रोड, सिवान। वहीं एक और इंडिविजुअल प्राइज फैंसी चूड़ी सेंटर, इसी बीच बहुत ही नजाकत के खेल दिया है। उसके पिलर ने 4 रन इस चौके की मदद से। गरीब हॉस्पिटल चौका, अल-जबीन दुबई का, इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ। हेलो 50 रन पूरा होता हुआ इस समय 4 विकेट के नुकसान पर। पहला चौका निकलता हुआ इस समय मोहित के बल्ले से। और पर वहीं पूरे मैच में जो भी बैट्समैन हैट्रिक छक्का लगाता है एमके मोटर एंड पार्ट्स के तरफ से, जिनका प्रोपराइटर महबूल खान है, 1001 रुपए का नगद इनाम इसी बीच शकीबुल गनी। वहीं भावी विधायक प्रत्याशी गरीब हॉस्पिटल के डायरेक्टर अशरफ अली के भी तरफ से हैट्रिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी को 1001 रुपए का नगद पुरस्कार। इसी बीच शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद थी, उसे बैकफुट पर खेल दिया बिना किसी रन के। अभी भी ये स्कोर रुका हुआ 50 रन, 9वां ओवर प्रगति पर। एक बार फिर शकीबुल गनी। और मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाना चाहते थे मोहित यहां पर, लेकिन पूरी तरह से असफल। स्कोर अभी भी रुका हुआ 50 रन, 4 विकेट के नुकसान पर दुबई की टीम का।
और इसे खेला है सीधे बल्ले से उस और दो फील्डर मौजूद। 2 रन लेने से फिर भी नहीं रोक सकते यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को। तो इन 2 रनों के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 52 रन 9 ओवर की समाप्ति पर, जबकि 4 बेशकीमती झटके लग चुकी है इस समय दुबई की टीम को। इस तरह बेस्ट फील्डर और बेस्ट कैचर यानी फैंसी चूड़ी सेंटर एंड गिफ्ट कॉर्नर के जानिब से इंडिविजुअल प्राइज आया है नियर मनीर मार्केट। वहीं द मैकेनिकल वर्कशॉप के जानिब से हैट्रिक छक्के लगाने वाले, हैट्रिक विकेट लगाने वाले, लेने वाले बॉलर को 1001 रुपए का नगद इनाम। एड्रेस जाहिर कम्प्लेक्स नियर कारगिल पेट्रोल पंप जसौली रोड सिवान। इसी बीच प्रिंस शाही फुल लेन की गेंद थी, उसे खेल दिया है कवर के जानिब। जब तक फील्डर फील्ड करते 1 रन, इस 1 रन के साथ वही एक और इंडिविजुअल प्राइज द मैकेनिकल वर्कशॉप के तरफ से जो भी बॉलर मेडन बॉलिंग करता है द मैकेनिकल वर्कशॉप के जानिब से 1001 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। इसी बीच बहुत ही अच्छी गेंद थी, खेल दिया है। जब तक फील्डर फील्ड करते कोई रन नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ 52 रन। प्रिंस एक बार फिर तैयार और इसे हल्के हाथों से खेला है। आफ्ताब ने फर्स्ट लीप पे गेंद को फील्ड किया और रन की किसी भी संभावना को समाप्त किया। 10वें ओवर पर गति पर इस समय 53 रन हुए हैं, 52 नहीं 53। बहुत ही खूबसूरत शॉट 6 रन के लिए मोहित के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का। जो भी दर्शक बॉल के तरफ गए हुए हो प्लीज वो बॉल को ग्राउंड में फेंक दें। वही एक हेलो जो भी पूर्वी छोर पर आईबी के दीवार पर जो भी बच्चे गाछ पर चढ़े हुए हैं वो उतर जाए। वहां ट्रांसफार्मर है, बिजली का तार है, अनहोनी हो सकता है, उसके मद्देनजर रखते हुए आप हेलो गाछ से उतर जाए। जो भी बच्चे बॉल के तरफ गए वो बॉल को मैदान में फेंक दें। दुबई के डॉग आउट में पानी भेज दिया जाए। पुरानी गेंद हो तब तक दे दिया जाए। और अपना देहाती मैं रेस्टोरेंट नसीम अनवर की तरफ से जो भी गेंद लेकर मंच पर आएगा उसको 50 रुपया दिया जाएगा। गेंद लेकर जो भी बच्चा आएगा मंच के पास या एम्पायर को दे देगा उसको 50 रुपया दिया जाएगा। तो सिवान सिटी हॉस्पिटल सिवान, गरीब हॉस्पिटल बहरिया, शीश महल वस्त्रालय, अल नजीर बिल्डर्स बहरिया, स्टडी पॉइंट, एमके आइडियल पब्लिक स्कूल, नीलगन वस्त्रालय, शीश महल वस्त्रालय, सज्जी ब्रांड जिनके द्वारा प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाता है, और अब्बान साइकिल स्टोर जिनके द्वारा प्रत्येक वर्ष मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया जाता है। वहीं बीडीसी पप्पू खान के तरफ से रुको नहीं है, अलीशान फुटवेयर, जिम्मी चश्मा घर, लाइव फुटवेयर एंड गारमेंट्स,
अरबाब ITI, रॉयल पैलेस मैरिज हॉल जमुनागढ़ बड़हरिया, अयान इकवा, दिशान साइन पब्लिक स्कूल, MS क्रिएटिव पब्लिक स्कूल, रेयान हॉस्पिटल, डॉक्टर नूरुल हक, MK प्रेस, माइलेज फुटवेयर, सिवान बड़हरिया, मदीना गेस्ट हाउस महिपालपुर नई दिल्ली, डॉक्टर सचिन कुमार, नियर पेट्रोल पंप बड़हरिया, और RR मोबाइल शाहपुर, और पंकज कुमार पत्रकार के द्वारा आज तमाम टूर्नामेंट कमेटी के सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा। और दोनों टीमों को जो इंडिविजुअल प्राइज दिया जाता है नील गगन वस्त्रालय और शीश महल वस्त्रालय के द्वारा दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष खिलाड़ियों को फाइनल में इंडिविजुअल प्राइज जो दिया जाता है वो नील गगन वस्त्रालय और शीश महल वस्त्रालय के द्वारा दिया जाता है। वहीं इंडिविजुअल प्राइज BDC पप्पू खान पड़रौना के तरफ से इंडिविजुअल प्राइज, वहीं डॉक्टर सचिन कुमार। हेलो, नई गेंद है तो उसको खींच दीजिए ना, खींच दीजिए उसको, जमीन में खींच दीजिए ना, नहीं हो पा रही है। पुरानी गेंदें थी, राजेश सर आपके पास पुरानी गेंद नहीं है क्या? हेलो हेलो चीफ, रोज सबके हार्दिक अभिनंदन बा। मास्टर अनवर अली भोपतपुरी, भोजपुरी कमेंट्री। तो टाइम मिली तो रोज सबको सुना। जब तक एगो शेर सुन ली, जबान हमार दिल के बाद डॉक्टर अशरफ साहब के, ये न देखो कि हिंदू मुसलमान कौन है, ये न देखो कि हिंदू मुसलमान कौन है, पहले ये पता लगाओ कि इंसान कौन है, पहले ये पता लगाओ कि इंसान कौन है। और छोड़ के सारे धर्म के झगड़े, और छोड़ के सारे धर्म के झगड़े, और घर घर जाके देखो कि परेशान कौन है, घर घर जाके देखो कि परेशान कौन है। हेलो, वहीं अलजबीन दुबई के बल्लेबाजों के लिए एक सुनहरा मौका। जो बल्लेबाज हैट्रिक छक्का लगाता है, MK मोटर एंड स्पेयर पार्ट जिनके प्रोप्राइटर महबूल खान है, उनके तरफ से 1051 रुपये का नगद पुरस्कार। वहीं मैदान के दक्षिणी ओर से गरीब हॉस्पिटल के डायरेक्टर अशरफ अली, जो आज की चमचमाती हुई ट्रॉफी विनर और रनर ट्रॉफी के साथ हल्के हल्के कदमों से मंच के तरफ आते हुए, उनको कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। गरीब हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अशरफ अली, जो आज का विनर और रनर ट्रॉफी के लेकर मैदान मंच पर आते हुए, हम उनको कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। ये आज की चमचमाती हुई ट्रॉफी जो बहुत ही खूबसूरत देखने में, विनर और रनर ट्रॉफी जो गरीब हॉस्पिटल के जानिब से, यानी जिनका डायरेक्टर है डॉक्टर अशरफ अली,
ये खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी क्या नजारा होगा अगर कोई फोटो खींचे तो हमन का। अल जबीन दुबई के बल्लेबाजों को जो कैप क्रिकेट एकेडमी के बॉलर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो द मैकेनिकल वर्कशॉप के जानिब से 1001 रुपया नगद पुरस्कार, जिनका पता है जाहिर कम्प्लेक्स नियर कारगिल पेट्रोल पंप जसौली रोड सिवान। एक बार फिर प्रिंस शाही, सिवान सिटी हॉस्पिटल सिक्सर। तो इस तरह से मोहित के बल्ले से निकलता हुआ यह विशाल छक्का, स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 65 रन जा पहुंचा है कुल योग 10 ओवर की समाप्ति पर। 10 ओवर के समाप्ति के बाद अल जबीन दुबई का स्कोर इस छक्के की बदौलत तेजी से बढ़ता हुआ 65 सभी के डायरेक्टर अशरफ अली की तरफ से हैट्रिक चौका लगाता है तो 1001 रुपए का नगद पुरस्कार का हकदार होगा। और वही गरीब हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अशरफ अली के तरफ से वही सिटी हॉस्पिटल सिवान की ओर से डॉक्टर सुहेल अब्बास की तरफ से 3 बॉल पे 3 छक्का लगाने पे 10,000 रुपए दिया जाएगा। और इस 11वें ओवर में शकीबुल गनी आए हैं, जिसमें अगर शकीबुल गनी कोई विकेट लेते हैं तो 501 रुपया का नगद पुरस्कार बड़ारिया की ओर से शकीबुल गनी। और जोरदार अपील, लेकिन उत्साह में ज्यादा डीआरएस की मांग की है। यहाँ पर डीआरएस की मांग की है हमारे थर्ड एम्पायर आज के दानिश राजा, जो कि देखा जाएगा। वहीं एक और इनामी पुरस्कार आता हुआ भोलू साइबर कैफे की तरफ से, जो बॉलर हैट्रिक विकेट लेता है तो 501 रुपया नगद पुरस्कार। देखते हैं ये कौन सा भाग्यशाली बॉलर होते हैं जो इस इनाम को पाते हैं। वही डॉक्टर साइका नाज राजद नेत्री के तरफ